भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह एक पंडित और यमदूत की कहानी है। तो दोस्तों, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। नमो बुद्धदाय दोस्तों, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लगड़ा तथा बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी पंडित अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वह पंडित रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस पंडित के साथ चलने लगा। तो वह पंडित उस मनुष्य का नाम पूछता है तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। वह पंडित भी सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिल गया, जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब पंडित और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस पंडित से कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी। थोड़ी ही देर में महाकाल उस पंडित के पास आ गया और बोला कि चलो। फिर वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया। तो महाकाल उस पंडित से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। वह पंडित सोचने लगा कि यह आदमी जहां जहां जाता है तो वहां पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। वह पंडित महाकाल से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। पंडित की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद पंडित महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह पंडित सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस पंडित को बड़ा पछतावा होता है। वह पंडित उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह पंडित फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और पंडित ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्य सभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्य सभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वह पंडित इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस पंडित को नहीं मालूम थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को ही वह पंडित राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी। तब वह पंडित उस राजा से सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राज सभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राज ने सभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप पंडित को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी
और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस पंडित का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या काटा नहीं जा सकता है। उस पंडित ने अपने बचने के कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई उपाय काम न आया तथा उसकी मृत्यु हो ही गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।